आपने फरमाया आना समरा तो दावत अबीकुम इब्राहीम, मैं तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा हूं। यही वजह है कि जब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ईमान वालों को दरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म दिया, मैं अभी एक कत्ते पे लिखा हुआ देख रहा था, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह अपने नबी पे रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाते हैं। फरिश्ते नबी पाक के लिए रहमतों और बरकतों के नुज़ूल की दुआ करते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम पढ़ा करो। तो सहाबा किराम के दिलो दिमाग में तो ये बात रची और बसी हुई थी कि अल्लाह के यहाँ वही अमल कबूल होता है जिस पे अल्लाह के हबीब की मोहर लगी हो। इस वजह से दरूद भी हमें वो पढ़ना चाहिए जो अल्लाह हमें अता फरमाए, हमारी तरह नहीं कि जिसके दिल में जो आया वो ही शुरू कर दिया। नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं अल्लाह के हबीब, अल्लाह ताला ने हमें दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म दिया। सलाम पढ़ने का तरीका तो हमें मालूम है। जब हम तशहुद में बैठते हैं तो पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पढ़ने का तरीका तो हमें मालूम है, सलाम पढ़ने का तरीका तो हमें मालूम है, दरूद पढ़ने का सलीका आप सिखा दीजिए। नबी करीम ने निगाह आसमान की तरफ उठाई, अल्लाह अपने बंदों को दरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म तो दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कौन सा दरूद पढ़े। हॉटलाइन पे राब्ता हुआ, जब राब्ता मुनक़ते हुआ, फरमाया अल्लाह ने तुम्हारा मसला हल कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया है इस तरह दरूद पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।